देखो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नाइन्थ के तो लगभग तुम्हें सारी चीजें पता ही है, तो उसके हाँ। बारे में भी हमें जानना पड़ेगा कि नाइन्थ में क्या चीजें थी, कैसे सारी चीजें बन रहा था, क्या ओवरफ्लो था उसका, मतलब एक फ्लो देखना पड़ेगा। तो बेसिकली नाइन्थ क्लास में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, सबसे पहला चैप्टर हमारा था कि मैटर एटम। अराउंड हाँ अस। हाँ अराउंड हाँ अस हाँ। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीजें दिखते हैं हम डेली लाइफ में, मतलब जो भी चीजें फिजिकली एग्जिस्ट हो रही है वो सारी की सारी क्या है, मेटल, वो सॉरी मैटर है, सारी की सारी क्या है, मैटर है। मैटर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, ठीक, ये पढ़ा था। उसको पार्टीशन करके हम नेक्स्ट चैप्टर में गए थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है, मतलब जो मैटर हमने सर्च आउट किया है पहले चैप्टर में कि मैटर अराउंड अस, क्या वो मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है, ये पढ़ा था सेकंड हम्म चैप्टर में कि इज हम्म। मैटर इज प्योर और इम्प्योर, ये पूरा था। उसमें हमने प्योर इम्प्योर में मैटर को डिफाइन किया था, तुम्हारा एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर में तीन चीजें थी उसमें। फिर हाँ मिक्सचर को आगे जाके होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक। उससे आगे हम बढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि भाई मैं अब मैटर एग्जिस्ट हो गया नेचर में, नेचर पता चल गया प्योर है इम्प्योर है। उससे आगे हम पढ़े हाँ। थे कि ये मैटर अगर बना है तो बना किससे है, कैसे बना है मैटर, तो हम्म हमने पढ़ा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड पढ़ा था, हम्म। सॉरी वो पढ़ा था ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बना है, किस किस चीजों से बना है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने हम्म। एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, हाँ एटम एंड मॉलिक्यूल्स लास्ट चैप्टर में। तो ये सारी चीजें नाइन्थ में पढ़ के आ चुके हो। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन। तो हाँ। केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज रिएक्शन, हम्म। रिएक्शन क्या चीज होती है। तो रिएक्शन को जानने के लिए एक्चुअल में रिएक्शन वर्ड को वैसे अगर थोड़ा सा सिमिलर करो, नॉट 100% परफेक्ट, कि रिएक्शन इज सिमिलर टू मिक्सचर। उसमें मिक्सचर दो मीन्स सब्सटेंस चीजों का उसमें दो सब्सटेंस ज्वाइन ज्वाइन होते हैं, और उनकी जब वो मिलते हैं तो उनकी जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उन दोनों से बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिएक्शन को हमें ये समझना है कि रिएक्शन इज ए मिक्सचर, मिक्सचर से रिलेट करना। अब मिक्सचर तुम्हें रियल लाइफ में पता है कि व्हाट इज मिक्सचर, क्या होता है। हाँ मिक्सचर हाँ। का मतलब ये होता है कि तुमने क्या करा, दो तीन चीजों को लिया और आपस में उनको मिला दिया, हम्म ठीक। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं बोलूँ एक सीधा सा पेन का एग्जांपल लूँ तो पेन में देखो तो रिफिल है, इंक है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सारी चीजें से मिलकर बना हुआ है पेन। तो एक तरह से ये हम्म कह सकते हो पेन इज ऑल्सो ये मिक्सचर ऑफ इंक, प्लास्टिक, ग्लास एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी मिक्सचर, हम्म। मतलब हम क्या करेंगे, अब देखो इंक की जो प्रॉपर्टी है, जो इंक है हमारे पास, इंक की प्रॉपर्टी अलग है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी अलग है, उसमें जो हाँ। आयरन लगा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन इन सबको हमने जब आपस में कंबाइन कर दिया, यानी इसको मिक्स कर दिया, कंबाइन का मतलब मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक पेन बन गया। और इस पेन की जो प्रॉपर्टी है उन सबसे क्या है, अलग है, ठीक है। हम्म तो रिएक्शन का बेसिकली मीनिंग तो हमें तुम्हें क्या समझना है, मिक्सचर समझना है, ठीक। हम्म। अब रिएक्शन, अब यहाँ हम भाई पेन के बारे में तो पढ़ नहीं रहे ना, हम यहाँ पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल्स के बारे में। केमिकल्स के बारे में। तो हमें किसको मिलाना है आपस में, केमिकल्स को आपस में हाँ, मिलाना है। केमिकल्स मिलाना है, एलिमेंट्स को किसको भी। मिलाना है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, जो केमिस्ट्री में हम सबस्टांस, जो भी केमिकल हम्म फॉर्मूला जो पढ़े हैं जिन चीजों का, तो हमें क्या हम्म। करना है, उनको आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन ये बनता है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब एक तरीका है, मेथड है। मतलब हम क्या करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा केमिकल को आपस में मिलाते हैं, दो लो या दो से ज्यादा केमिकल लो, और उनको जब हम्म आपस में मिलाओगे, जब आपस में मिलाओगे, तो क्या होगा, एक नया, मतलब कुछ नए प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, कुछ नए सब्सटेंस बन जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन बोला। जैसे तुमने क्या करा, तुमने वाटर में शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक है। हम्म तो वाटर की हम्म। प्रॉपर्टी अलग है, शुगर की प्रॉपर्टी अलग है, अब दोनों हाँ, आपस में मिक्स हो गए, क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स और हो रहा मिक्स है। होके उन्होंने क्या बना लिया, शरबत बना लिया, हाँ। शरबत बना लिया।
So that is the example of chemical reaction. Chemical reaction is the process in which two or more substances combine together and form a new substance which has different property than the mixture substance. मतलब केमिकल रिएक्शन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंस को मिलाते हैं, दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस मिलते हैं और वो दो या दो से नए सब्सटेंस मिलके एक कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो नए वाले से क्या होती है, अलग बिल्कुल अलग होती है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक है, लिख लो। इसको डिस्क्राइब करो, नहीं मत इसे मत लिखो, ये तो नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो इसको और मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो ये बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर। टू और मोर सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, कंबाइंड टुगेदर एंड हाँ कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं भाई केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट है, देयर इज टू कंपोनेंट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कितने कंपोनेंट्स हैं, दो, टू कंपोनेंट्स है। हाँ टू कंपोनेंट्स रिएक्टेंट्स के। हाँ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है क्या। अब जैसे सपोज दैट ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला जो दे रखा है ये वाला। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है। मैग्नीशियम को इन्होंने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, मिलाया और जब मिलाया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट है मतलब ये केमिकल, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, ये कंप्लीट प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन है। हाँ अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है तुम्हारा ये वाला, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये वाला, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जो ऊपर पढ़ चुके हो ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस को अब मैंने क्या बोला, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यू हैव टू कंपोनेंट्स। एक ए कंपोनेंट है तुम्हारा, ये रिएक्टेंट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट, और सेकंड वन ए कंपोनेंट है। और इसका जो सेपरेशन होता है वो इस एरो से होता है। ये जो एरो दे रखा है बीच में इसके, इस एरो से हम क्या करते हैं, सब सेपरेट करते हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो होता क्या है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मैंने क्या बोला कि ये पूरा जो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन है। अब इस प्रोसेस के अंदर इस प्रोसेस को करने के लिए भाई सपोज दैट तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए भाई प्लेयर्स तो चाहिए ना, बॉल और बैट तो चाहिए ना। तो इस प्रोसेस के अंदर जो एलिमेंट या जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेंट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो रिजल्ट में हमें मिलता है, जो हमें किस में मिला, रिजल्ट में मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जैसे मैंने पेन वाला लिया था। अब पेन को बनाने के लिए तुम्हें इंक चाहिए, तुम्हें प्लास्टिक चाहिए, तुम्हें ग्लास चाहिए, तुम्हें आयरन चाहिए। तो ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल्स है ना पेन को बनाने के लिए। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, और रिजल्ट में हमें क्या मिला है, प्रोडक्ट। पेन का एग्जांपल लिया तो रिजल्ट में क्या मिला, पेन मिला। पेन क्या है, प्रोडक्ट है। पेन क्या है, प्रोडक्ट। जस्ट एग्जांपल मैंने उसका लिया था वाटर एंड शुगर का। तो वाटर एंड शुगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो वाटर और शुगर हो गए रिएक्टेंट, और हमें रिजल्ट में क्या मिला, शरबत। तो शरबत क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है। एक मिनट भैया। हाँ ठीक है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी।
तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? सुन पा रहे हो? हाँ भैया यार ठीक है, वो मेरा कंप्यूटर ना, ये लैपटॉप ना कभी कभी लैग करने लगता है, इस वजह से बटन दब जाती है तो फिर वो ऑन नहीं होती है। ठीक है ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आ गया तुम्हें? हम्म। जो रॉ हाँ क्या। मटेरियल्स है, जैसे और प्रोडक्ट से याद भी कर सकते हो, बोलते हैं ना लोग कितने प्रोडक्ट बन गए हैं, हाँ 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 हाँ, पूछते हैं ना लोग वो कितने प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस में यूज किया। होती है टर्म। हाँ, तो रिजल्ट इंडस्ट्रीज में ये वर्ड यूज होता है कि कितने प्रोडक्ट हो गए, कितने प्रोडक्ट बना मतलब दिया तुमने। रॉ मटेरियल को हम रिएक्टेंट माने और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है हाँ, ही। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिजल्ट में मिल रहा है ना मैं। हाँ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। दूसरा सीधा सा अगर नहीं आ रहा समझ में, तो ये बोल सकते हो कि हमारा केमिकल रिएक्शन है, हम्म। तो केमिकल रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड में है, हाँ। जो लेफ्ट साइड में है केमिकल रिएक्शन में, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में है वो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। सीधा सा है कि भाई ये हाँ, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो डेट इज रिएक्टेंट, और ये ज्यादातर और ये लेफ्ट प्रोडक्ट। साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है? हम्म। हम्म। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, दी सब्सटेंस which take parts in chemical reaction is called reactant। प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है। बाकी और प्रोडक्ट वाला भी तुम देख सकते हो यहाँ पे, the ठीक है। substance which take part in chemical reaction called reactant, और the substance यहाँ पे। क्लियर है? हाँ। आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है अगर, तो क्या क्या हाँ। चीजें चेंजेस होती हैं, क्या क्या होता है, क्या हम्म। कैरेक्टर, मतलब कैसे, क्या उसके गुण धर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो देखो हम्म। ये क्या होता है, रिवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ये देखो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, देख रहे हो ये 4 पॉइंट। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब ये यहाँ से शुरू करते हैं, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब देखो, चेंज इन स्टेट का मतलब होता है, तो मैं कैसे बताऊँ एग्जांपल, जैसे मान लो सॉलिड है। समझ गया, मतलब आ, एच प्लस ओ टू इक्वल्स टू एच टू ओ। H+O2, तो इसमें चेंज इन स्टेट कैसे हुआ? स्टेट चेंज नहीं हुआ, गैस गैस से वाटर बन गया भैया। मतलब मैंने गलत इक्वेशन कही, बैलेंस्ड नहीं है ये, लेकिन मतलब वही कि हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल बने तो वाटर वाटर बन गया ना, दोनों गैस थे, ठीक है, तो ये लेकिन चेंज इन स्टेट हो गया। उसको प्रॉपर उसमें हमें प्रॉपर क्या बताया था मैंने तुम्हें, फिक्स प्रोपोर्शन में उसको कंबाइन करना पड़ेगा जब हाँ होगा। एक हाँ सीधा सा रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको, उसे तो तुमने नहीं देखा, और रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। आइस क्यूब ले लो। आइस हाँ क्यूब को तुमने एयर में लेके आए, तो एयर हाँ। में जब लेके आए तो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, एयर के साथ। एयर के साथ। टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, हम्म। और टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया, सॉलिड चेंज हो गया किसमें, गैस में, वो सॉरी हम्म। लिक्विड में। ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज हम्म। इन कलर भी होता है। चेंज इन कलर एग्जांपल ले सकते हो तुम, वाटर में ना शुगर डालना, तो जब वाटर में हम्म। शुगर डालते हैं ना, तो देखना उसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा येलो ग्रीनविश टाइप का हो जाता है। हम्म। वाटर जो होता है नॉर्मल वाटर वो फ्रेश होता है, वाइट सा, हम्म। लेकिन उसमें हम्म। शुगर डालना, और जब शुगर डालोगे ना तो उसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा येलो ग्रीन टाइप का हो जाएगा, देखना डालना, हम्म। मतलब हम्म। डार्क कलर हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस तुमने देखा होगा, जब हम क्या करेंगे, एक मतलब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवा दो, लैब में देखा हाँ। होगा, आग लग जाती है, गैसेस आने लगते हैं, तो गैस हम्म। होता है इवॉल्व। आगे हम हम्म। पढ़ेंगे भी, हाइड्रोजन गैस पॉपुलेट होगा बहुत जगह, हाइड्रोजन हाँ। गैस साउंड के साथ आएगा। ठीक है। चेंज इन हाँ। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब सीधा से एग्जांपल एक दूंगा रियल लाइफ का। जैसे तुमने कभी चाय बनाया है, चाय, हाँ, बहुत बार। चाय चाय जब हम बनाते हैं ना, तो चाय बनाना तो देखना जो दूध है ना वो उबल रहा होता है, दूध हाँ या फिर चाय उबल हाँ रही होती है, और उसमें तुम हाँ। शुगर डाल देना, हम्म।
अब जैसे ही शुगर डाल दोगे ना तो वो उबलना बंद हो जाता है। सोचा ऐसा क्यों? उसका चाय को टेम्परेचर चेंज हो जाता होगा। टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है। जैसे ही हम उसमें हम्म। शुगर ऐड करते हैं ना, तो शुगर में केमिकल होता है और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो होता है ना डाउन हो जाता है। भाई अच्छा ठीक। दूध गर्म हो रहा है, उबल रहा है, वो ऊपर हम्म को आने की कोशिश करता है, ठीक है। और हम्म। ऊपर के यानी उसे हीट बहुत ज्यादा मिल रहा है तो इसलिए वो ऊपर आता है। और जैसे ही हम शुगर डालते हैं उसमें तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो उसका उबलना क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। लेकिन फिर हम थोड़ी देर तक हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर फिर से हाई होता है, और फिर से वो हाँ क्या होने लगता है, उबलने लगता है। एक और हाँ। एग्जांपल तुम्हें बताना चाहूंगा, ये शुगर और वाटर वाला ही। तुम नॉर्मल वाटर लेना और उसको फील करना स्टील के ग्लास में, ठीक है। हाँ हाँ। फील करना, उसको टच करना, मतलब बाहर से, हम्म ग्लास के बाहर से। और उसमें हम्म शुगर ऐड कर देना। शुगर ऐड हम्म करने के 2-3 मिनट बाद उसको फील करना, तो तुम्हें तुम्हें वो ज्यादा ठंडा लगेगा। करके देखना तुम। नॉर्मल ग्लास में वाटर लेना, हम्म वाटर लेके उसे चलो फील मत करना, उस पानी को पीना तुम, ठीक है। हम्म पानी को पीना, फिर उसमें शुगर ऐड करना, और शुगर ऐड करने के बाद उस पानी को तुम पीना, तो देखना वो हम्म पानी तुम्हें ठंडा लगेगा। आज ये ट्राई हम्म करना, नेक्स्ट क्लास में हम्म। बताना कि ठंडा लगा या नहीं लगा। हाँ भैया, ठीक है। अच्छा आपसे एक चीज पूछनी है मुझे। हाँ। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का ये मैंने तुम्हें 9th में भी बताया था ये चीज। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये होता है कि कोई भी लिक्विड है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है। भाई ये चीज बताया था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था, हाँ। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स हम्म ऑफ द मैटर। कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेस होता है। हम्म। होता तो है। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। होगा, हाँ। अब तुम इसमें शुगर ऐड करोगे तो शुगर कहाँ जाता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। हाँ, कर लेता है। कर लेता है। तो हर हम्म लिक्विड की एक कैपेसिटी होती है कि इस लिक्विड के अंदर इतना ही, मतलब इतने ही हम क्वांटिटी ऑफ शुगर ऐड कर सकते हैं, ठीक हम्म है। अब हम्म अगर तुम उससे ज्यादा शुगर ऐड करोगे तो हम्म शुगर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, नीचे जमने हम्म। लगता है वो शुगर। तो उसी को हाँ। हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अच्छा ठीक है। प्रेसिपिटेट मैंने तुम्हें 9th में बताया था। प्रेसिपिटेट का मतलब मैं ये है भूल गया कि हूँ। मुझे शुगर का एक सेचुरेटेड। कैपेसिटी है कि भाई 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम शुगर ही वो कैप्चर कर सकता है। अब जैसे तुम 100 ग्राम से 101 ग्राम डालोगे, 101 ग्राम अगर तुम उसमें शुगर ऐड करते हो, तो वो क्या करेगा, वो शुगर 1 ग्राम जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। और ये चीज भी बताया था कि मैंने कि जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं उस वाटर को, तो जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है नीचे वो भी डिजोल्व हो जाता है। क्यों डिजोल्व हो जाता है, रीजन पता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है पार्टिकल्स के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। नहीं सॉरी, कम हो जाती है, गलत बोल गया, हाँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल और पास में आएंगे, दूर जाएंगे। पास में आएंगे। पास में आएंगे, लेकिन हीट करते हैं तो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। तो जब पास में आएंगे तो उनके बीच में स्पेस कम होगा, ज्यादा होगा? जब पास आएंगे तो कम होगा, हाँ। कम होगा, लेकिन हमें उसे डिजोल्व करना है तो हमें तो स्पेस ज्यादा चाहिए। तो उसको हम्म हीट करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। हम्म। तो जब भी तो होगा एक्सपेंड। तो फोर्स हाँ ऑफ हाँ। अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, एक्सपेंड हुए। तो एक्सपेंड हुए तो उसमें क्या बन गया, स्पेस बन गया। और जब हम्म उसमें स्पेस बना तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर था वो उस स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ये हम्म होता है प्रोसेस, ठीक है। हम्म नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो हम्म केमिकल इक्वेशन क्या है। अब केमिकल इक्वेशन जो है वो सिमिलर है जो हमने 9th में पढ़ा था सिंबल्स के बारे में। हम्म। याद है हमने 9th में सिंबल्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द सिंबल्स, हाँ हाँ हाँ। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बताया था मैंने। हम्म। क्यों यूज करते थे सिंबल को, बताओ? सिंबल को, ताकि वो मतलब अगर हम नाम लिखेंगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी, मगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम ज्यादा आसानी से लिख सकेंगे बिल्कुल सिंबल्स के बिल्कुल। थ्रू। बिल्कुल वही सेम चीज है यहाँ पे। कि भाई वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे पास एलिमेंट थे, हम्म अगर मैं उस एलिमेंट को पूरा पूरा नाम लिखूंगा, तो यहाँ पे अगर जैसे सपोर्टेड मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन ऐसे लिखूंगा।
हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा मुझे। अब मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और टाइम ले रहा है। भाई हाँ पूरी जो केमिस्ट्री या मैथ्स कुछ भी हो ना, वो हमेशा टाइम पे काम करती है कि हम टाइम और शॉर्ट तरीका, जल्दी से जल्दी, कम एरर आए, कम परेशानी हो। ये चीज मैंने तुम्हें मैथ्स में भी बताई थी कि हमेशा इंसान जो है ना वो इजी स्कोप को ट्राई करता है। इजी स्कोप, इजी अप्रोच बोल सकते हो, हमेशा इजी अप्रोच ट्राई करता है कि हम किसी चीज को इजीली सॉल्व कर सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके। मतलब कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं हम उसको इजीली कर सके, हमेशा इंसान उसके उसके तरफ भागता है। तो हाइड्रोजन लिखने में क्या हो रहा था, एक तो टाइम लग रहा था, दूसरा स्पेस ले रहा था, तीसरा ये भी चांस है कि शायद मुझे हाइड्रोजन की स्पेलिंग ना पता हो, ये भी तो हो सकता है। हाइड्रोजन की स्पेलिंग ना, बहुत सारे रीजन थे। तो इसके लिए सिंबल आया था कि भाई हम इजीली इसको रिप्रेजेंट कर दें। तो तुम्हें बताया था मैंने कि पहले हम क्या करते थे, सर्कल में रिप्रेजेंट करते थे। हाँ उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, उसके बाद आईपीएससी नेम आया, तो अभी तक आईपीएससी नेम ही चल रहा है। तो हाइड्रोजन को हाँ मैंने क्या करा, सिंपली क्या लिख दिया, एच लिख दिया। एच हाँ अब हाइड्रोजन गैस है तो एच एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, H2 करेगा। एक्सट्रूड ठीक है, करेगा हाँ तो उसका हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। क्या होता है, एच होता है H होता है। ठीक है, तो सिंबल जैसा ही है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो जो हम्म ऊपर मैंने तुम्हें रिएक्शन बताया था, ये वाला Mg हम्म प्लस O2, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होके तुम्हारा बनेगा MgO, ये रिएक्शन बनेगा। हाँ अब अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन जो है, एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो ऐसे नहीं लिखा जा रहा था पहले, ऐसे लिखा जा रहा था हम्म कि मैग्नीशियम ए रहा हमारे पास और ऑक्सीजन। ठीक है, हम्म तो, हम्म तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको मैं प्रॉपर नाम में ना लिख के मैं क्या करूं, मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर लूं, हम्म ऑक्सीजन का सिंबल यूज कर लूं, हाँ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूज कर लो। क्या यूज कर लूं, हम्म फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अगर तुम बेसिकली देखो तो दो चीजें यहाँ पे यूज हो रही है। वो दो चीजें हम्म हमारी कौन सी है, पहला चीज है सिंबल, सिंबल दूसरा है फॉर्मूला। ठीक है फॉर्मूला यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट होगा हमारे पास, हम्म जो एलिमेंट होगा उसका हम यूज करेंगे सिंबल। और जो हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड उसका हम यूज करेंगे फॉर्मूला। भैया सॉल्ट नहीं है कंपाउंड है ये कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ पहले तो तुम मुझे ये बताओ, सॉल्ट कंपाउंड हो सकता है या नहीं हो सकता। कंपाउंड किसको कहते हैं, एलिमेंट किसको कहते हैं, 9th में पढ़ा के आया हूँ। हाँ हाँ क्या होता है कंपाउंड कहते हैं जब जब टू एलिमेंट्स का एकदम डेफिनेट कंपोजिशन होता है तब कंपाउंड बनता है और कंपाउंड, तो एलिमेंट अब तुमने मुझे ये बोला सॉल्ट, सॉल्ट कह सकते, कंपाउंड नहीं कह सकते, यही कह रहे हो ना तुम। नहीं मैंने कई जगह सॉल्ट लिखा हुआ देखा हाँ, तो सॉल्ट इज ऑल्सो ए कंपाउंड। अच्छा तो ये चीज नहीं पता भाई मुझे तुम्हें नहीं पता, हाँ नहीं पता क्योंकि एसिड बेस और सॉल्ट बहुत पहले मैंने पढ़ा था 2 साल पहले सॉल्ट, और किसी सॉल्ट का नाम बताओ। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, बहुत सही। सॉल्ट है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। ठीक है, हम्म हम्म अब तुम्हें ये पता है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड में कितने कंपाउंड हैं, सॉरी कितने एलिमेंट हैं। तो तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे नहीं पता। ठीक है मैंने ध्यान नहीं कै, दिया था इस पे कैसे बोल सकते हो तुम, ये मैंने कितनी बार बोला है, लॉजिकल बनो, अपने आप को टाइम दो। मैं कंपाउंड बोल रहा हूँ तो तुम्हें तो पढ़ो कि भैया ने कंपाउंड के बारे में क्या बताया है। कंपाउंड का हम्म केवल एक ही प्रॉपर्टी है, उसके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। हम्म दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तो ये चीज यहाँ अप्लाई तो करो एटलीस्ट।
भी यहाँ अप्लाई तो करो कि देखो यहाँ पे लिख के कि यहाँ 2 एलिमेंट है या नहीं है। तो जब 2 हैं तो ये क्या होगा, कंपाउंड होगा या नहीं होगा। तो तुम बोल रहे हो नहीं पता मुझे, मैंने नहीं पढ़ा। ये बता रखा, चीजों को खुद जोड़ो, खुद एनालाइज करो। कोई चीज कोई तुम्हें केवल डायरेक्शन दे सकता है, गाइड कर सकता है। सोचना तुम्हें खुद पड़ेगा। जितना ज्यादा अपने माइंड में बोलोगे उतना ज्यादा वो होगा। अब जितने भी सॉल्ट होंगे उसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे। सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट होंगे, हम कंपाउंड को सॉल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड है लेकिन सॉल्ट नहीं है। ठीक है, H2O कंपाउंड है। H2O क्या है, कंपाउंड है, लेकिन सॉल्ट है। तो सॉल्ट को तो वही तो पूछ कंपाउंड, रहा था मैं, वही चीज पूछ रहा था कि बहुत सारे कंपाउंड को सॉल्ट नहीं कहते। मैं ये बोल रहा कि सॉल्ट को कंपाउंड कह सकते नहीं कह सकते। चलो ये चीजें हो गई क्लियर, ये वाली। ये इक्वेशन आ रहे हैं सीधे केमिकल इक्वेशन पे। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आया कि भाई हमें इसके प्रॉपर नाम से ना लिख के किससे रिप्रेजेंट करना, इसके सिंबल और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना। तो इसका डेफिनेशन ये बनता है कि केमिकल रिएक्शन में, या फिर केमिकल रिएक्शन को, केमिकल जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इट क्लियर, क्लियर है ये कि भाई केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन ही है हमारे पास, ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल, सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका डेफिनेशन तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। देखो इसका डेफिनेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formula of the substance involved in it। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट और कंपाउंड क्या ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको क्या करना, उसके सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर देना। ओनली हमें क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे ये रहा, मैग्नीशियम को Mg बोल दिया इसका सिंबल, ऑक्सीजन को O2 बोल दिया इसका सिंबल, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोल दिया, MgO बोल दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को मैं भी खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा खत्म ये। हाँ ये तो अभी तो इसमें तो बहुत बचा है अभी, डबल डिस्प्ले नहीं, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।